नमस्कार। आज मैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करूँगा। शुरू करते हैं। देखिए, ये जो शरीर है हमारा पूरा का पूरा, जिसे हम कहते हैं कि भी हम या मैं हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। जिसे हम कहते हैं, इसमें बहुत सारे हम हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो मेरा शरीर है ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें मिल के आपस में तालमेल करके इस पूरे शरीर को चला रही हैं। एक एक सेल्स, उसमें पूरा का पूरा अपना दिमाग है। जैसे मेरा खुद का माइंड है, काम करता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, एक एक सेल्स ये अलग अलग है जी। ये अलग अलग, उसमें अलग अलग जान है, अलग अलग माइंड है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा वो कैसे है। देखें, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, हम बाहर का खाना खाते हैं तो ज़्यादातर लोगों का जो है पेट खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, दर्द होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उस खाने में ऐसा क्या है जो पेट दर्द करने लगता है? लेकिन घर का खाना खाते हैं तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने 3 4 6 महीने खा लें तो कोई ना कोई बीमारी भी पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर, अगर लगातार कंटिन्यूसली रोज़ डेली खाएंगे तो बाहर का खाना। दर्द होता क्यों है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक एक सेल्स में मैंने बोला कि अपना माइंड है। उसे अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या सही भोजन आ रहा है बॉडी में, क्या गलत भोजन आ रहा है। एक एक सेल्स, अब देखिए, खाना क्या मुंह के अंदर आ रहा है उनका उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन सही खाना क्या है, उनका एक्चुअल भोजन क्या है, वो उन सेल्स को पता है। लेकिन समस्या ये है कि वो उठा के डाल नहीं सकते, डालते हम हैं, जो कि हमें अच्छे से पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। हमें लगता है कि वो भी सही है, जो बाहर खाना बन रहा है वो भी सही है, और जो घर में बनाते हैं वो भी ठीक है। इस प्रकार से जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं वो हमें किसी न किसी तरीके से ये इंडिकेट करवाने की कोशिश करते हैं कि आप ये गलत खाना डाल रहे हैं, ये हमारा भोजन नहीं है, इसे मत डालो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनकी सुनते नहीं हैं और मेडिसिन वगैरह लेके उसको दबा देते हैं, और वही भोजन जो है आगे करते रहते हैं। आज की डेट में मैं अगर दूध पीता हूँ तो मुझे भयंकर एसिड हो जाती है, एसिड। हालांकि अभी मेरी एसिडिटी पूरी तरह से ठीक है, मुझे एसिड नहीं बनता है किसी कि दाल और मिल्क को छोड़ के कोई भी चीज़ खाऊं भी मुझे कोई एसिडिटी की समस्या नहीं है। जबकि मैंने 1.5-2 साल एसिडिटी झेला है। आज मेरी बॉडी में बिल्कुल एसिड नहीं बनता, बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। लेकिन जैसे ही मिल्क डालता हूँ, अगर मैं डालूँ तो मुझे 2 दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्या है मिल्क में जो बॉडी नहीं एडॉप्ट नहीं करना चाह रही है, नहीं लेना चाह रही है बॉडी? बॉडी कहती है नहीं चाहिए मिल्क, मत डालो। बॉडी को समझ है अंदर से, जो मुझे दर्द करा के या किसी भी तरीके से वो मुझे इंडिकेट कर रही है, बता रही है, उसके अंदर समझ है, मेरे अंदर नहीं है। मैं तो डाल दूंगा मिल्क,
मुझे अच्छा लगता है दूध खाना पीना, लेकिन दूध से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दैट इज़ वाई TSH लेवल ऊपर गया ना मेरा। थायराइड की समस्या हुई, डॉक्टर ने यही बोला था ना। अभी ठीक हूँ मैं पूरी तरह से, मेरे को कोई थायराइड की समस्या नहीं है। आई एम टोटली फिट एंड फाइन क्योंकि दूध बंद कर रखा है 10 महीने से बिल्कुल। तो इस तरह से जो हमारे बॉडी के इंटरनल सेल्स है छोटे छोटे, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेल्स है उनके पास ज़्यादा दिमाग है हमारे से, हमारे पास नहीं है उतना। लेकिन उन सेल्स के पास जो एक छोटे छोटे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, उनके पास ज़्यादा दिमाग है। उनको सब पता है सही भोजन क्या है, ख़राब क्या है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम तो उनको दबा देते हैं सेल्स को। दर्द होता है तो गोली ले लेते हैं, गोली लेके दबा दिया, जी शांत हो जा, तू शांत हो जा, नहीं तेरे को यही खाना देंगे। सो इस तरह से जो है, जो चीज़ें गलत है बॉडी इंडिकेट करती है, बताती है, ठीक है, हमारे सेल्स, ठीक है, बताते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम उनकी सुनते नहीं हैं। आज भी बिना चोकर वाला आटा ही मिलता है जी। शहर में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, ठीक है, अभी गेहूँ खरीद के पिसा तो सकते नहीं। बिना चोकर वाला आटा जो मिलता है वो मैं अगर खा लूँ गेहूँ, तो मेरी बॉडी दिक्कत करने लगती है, प्रॉब्लम करने लगती है। जैसे इंटेस्टाइन कॉलम्स में जाता है प्रॉब्लम करता है, दिक्कत होता है, तकलीफ़ होता है। वहीं मैं मिलेट जितना मर्जी खाऊं, 2 टाइम खाऊं, 3 टाइम खाऊं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है, एकदम शांत। गेहूं से दिक्कत है, मिलेट से नहीं है। क्या दिक्कत है आखिर? देखिए, गेहूं जो है वो आंतों में जाके चिपक जाता है, उसके अंदर चिपकने वाला पदार्थ है, जस्ट लाइक फेविकोल चिपकाता है ना, वही उसी टाइप का पदार्थ है उसके अंदर। उसको पता है, जो हमारी इंटेस्टाइन कॉलम्स है उसको पता है कि ये ऐसी चीज़ आ गई है जो चिपक जाएगी हमारे इसमें और निकलेगा नहीं। दैट इज़ वाई दर्द करा के, इंडिकेट करके बताती है कि इसको मत डालो। मिलेट खाता हूँ तो एकदम रिलैक्स, एकदम बढ़िया मज़े से। गेहूँ खाया तो जी प्रॉब्लम, समस्या। तो शरीर को सब पता है, इंटरनल ऑर्गन्स, छोटे छोटे सेल्स, उसके अंदर बैठे बैक्टीरिया, उन सबको पता है सही भोजन क्या है। सही डालोगे तो एकदम ऐसे रिलैक्स रहोगे, एकदम मज़े से, ठीक है। और गलत डालोगे तो फिर पूरा दिन तकलीफ झेलते रहो। गलत भोजन डालोगे तो तकलीफ़ें झेलते रहो। तो इसलिए जो हमारी बॉडी है, हमारे इंटरनल और ऑर्गन्स और सेल्स जो हैं, उनके अंदर ज़्यादा दिमाग है। हमने उन्हीं की बात को सुनना है। जिस खाने से आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहें, शांति से रहें, कोई तकलीफ़ ना हो आपकी बॉडी में, वही खाना आपके लिए बेस्ट है। और मैं खुद की बात अगर करूं तो अभी तक जो मेरे लिए ख़राब खाना रहा, जिसको मैं अगर खाऊंगा तो मैं तकलीफ़ झेलूंगा पूरा दिन, और वो भोजन है गेहूँ, आटा, दूध। अगर चला गया बॉडी में तो 2 दिनों तक तकलीफ़ देगा। पैकेट की आइटम्स, पैकेज्ड आइटम, प्रोसेस्ड फूड बॉडी में गया, तकलीफ़ देगा, ठीक है। 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या 1 दिन भी। इसके अलावा फास्ट फूड हो गया और बाहर का भोजन, ठीक है। बाहर के भोजन में आपको कोई मिलेट्स बना के नहीं देने वाला, गेहूं से ही सारी चीज़ें बनेंगी, और कैसे कैसे बनाते हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है। कैसे बनाते हैं, किस भावना से बनाते हैं, कैसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हम तो जो पानी मिलेट्स में डाला जाता है, मैं डाल रहा हूँ, वो भी मैं
शाम को पानी बॉईल करके उसको जो है तांबे के बर्तन में रख के किसी लकड़ पे, लकड़ी का अलमीरा उस पर रख के, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसी से मिलेट बनाता हूँ। कोई ऐसा करके देगा क्या आपको बाहर? उनको तो जो पानी मिलेगा वही इस्तेमाल कर लेंगे। सो इस तरह से बाहर का खाना जो है नहीं खा सकते बिल्कुल भी, ठीक है। चीज़ें मैंने बता दिया हैं। सो मिल्क जो है मैं तकरीबन 7-8 साल लगातार पिया है मैंने। और जब बॉडी प्रॉब्लम कर रही थी, जब शुरू हुआ था बॉडी प्रॉब्लम करना, तब मैंने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दूध पी रहा था, पीता चला गया और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती थी। वही एसिड बॉडी पेट में एसिड बनना। जबकि 7-8 साल मैंने पिया है दूध, कोई दिक्कत नहीं। यही सोचता था कि नहीं मिल्क तो मैं पी रहा हूँ यार, इतने सालों से मिल्क दिक्कत कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकला जब मैं टोटली मिल्क छोड़ा। और अभी भी पी रहा होता शो प्रॉब्लम रहती, बॉडी में तकलीफ़ें रहती, 24/7 होगी। और साथ ही गेहूं को भी छोड़ा, गेहूं भी बहुत ज़्यादा समस्या कर रही थी। सो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारी बॉडी जो है अलग अलग पार्ट्स है, ढेरों सारे सेल्स है और उनमें अपना दिमाग है, और वो आपस में जो है मिलजुल के जो है हमारी बॉडी को चला रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सारी चीज़ें जो है मिलके आपस में काम कर रही हैं, बॉडी को चला रही हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।